प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। हम एक छोटा सा कोर्स डालेंगे, थोड़ा सा हमारा जो दूर है वो चेंज हो जाए। सब लोग जैसे बतास बाती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जो आज का मेरा विषय है वो है पश्चाताप। क्या है? पश्चाताप। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो वचन पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 28वीं आयत से लेकर के 32वीं आयत तक प्रभु के वचन में लिखा है कि एक लड़के को जब कहा गया कि अंगूर की बाग में जाकर के काम कर, तो उसने कहा हाँ मैं काम करने के लिए जाता हूं, और एक ने मना कर दिया। लेकिन जिसने कहा था मैं काम करने के लिए जाता हूं, उसने वो काम नहीं करा। लेकिन जिसने मना कर दिया था उसने क्या करा? उसने घर में गया और जाकर के सोचने लगा, फिर वो पछताया और पछतावा करके उसने कहा जो मुझे हुक्म दिया गया था, जो मुझे कहा गया था उसको मैंने करना है, तो वो जाकर के बाकी बारी में काम करने।
मेरे जीजो, पश्चाताप के द्वारा हम दोबारा जो है वो अपना जीवन जो है उसको आगे मसीह में बढ़ाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान पापी है और पाप से पश्चाताप इंसान जब करता है या हुक्म खुदा का जब तोड़ता है तो पश्चाताप करता है तो वो आगे बढ़ता है। पश्चाताप जो है ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे होता था, पुराने नियम में व्यवस्था और बलिदानों के अंतर्गत लोग जो है अपने पापों का अंगीकार कैसे करते हैं, उसके लिए बलिदान चढ़ाते। बलिदान चढ़ाने के द्वारा वो अपने पापों का पश्चाताप करते थे। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान एक बार दे दिया है, उसके ऊपर विश्वास करके अपने पापों को मान के छोड़ देने से हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि हमें पछतावा करना बहुत ही जरूरी है। जब हम पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारे जो पाप है उनको क्षमा कर देता है। हालेलुया। जब हम पश्चाताप नहीं करते तो हम कभी भी परमेश्वर के संगी, खुदा के सेवक, खुदा के बिलीवर जो है वो बन नहीं सकते। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है हर एक के जीवन के लिए पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो भी इंसान पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है और पाप जो है उसकी जिंदगी में बढ़ता है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो पाप में भी बढ़ता है। इसलिए हम खुदा के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं। जीवन के लिए पश्चाताप कहा जाता है। अपनी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि नया मन केवल बुराई का आत्मा, बुराई का त्याग करना ही नहीं है। बुराई का त्याग करना ही सिर्फ पश्चाताप नहीं है कि हम बुराई का त्याग कर देते हैं, परंतु वह जीवन प्राप्त करना है जो मसीह में पाया जाता है, जो यीशु मसीह में पाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह में जो जीवन पाया जाता है उसको हमने मानना। खुदावंद यीशु मसीह में जीवन जो पाया जाता है वो संसारिक चीजों की पूजा नहीं करते, पेड़ों की पूजा नहीं करते, पत्थरों की पूजा नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें अपने हिसाब से, अपने वचन के तरीके से चलने के लिए हमें कहता है। प्रेरितों के काम उसका 11वां बाब उसके 18वें आयत में लिखा है, तब तो परमेश्वर ने निजातियों को भी जीवन के लिए मन फरों का दान दिया। हर एक इंसान जो है वो खुदा के सामने आ सकता है। सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया है। हर एक इंसान जो है वो अपने पापों का पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास आए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहूदा इस्करियोती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता था और प्रभु यीशु मसीह के अजीब और चंबे कामों को देखता था और जितनी स्पिरिट जो है वो दूसरों में काम करती थी उसके अंदर भी वही चीजें जो है वो थी। वो बाहरी दिखावा करता था लेकिन अंदर उसके पाप था और पाप जो है वो बढ़ता चला गया। यहां तक बढ़ता चला गया कि 30 रुपए से खुदावंद यीशु मसीह को ही उसने बेचा। और जब हम परमेश्वर का पाक वचन देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती और ईसाऊ ने पाप के प्रति शोक व्यक्त किया करा। इन्होंने पाप करा और पाप के बाद इन्होंने पश्चाताप करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, फिर बाद में इनका पाप जो है वो माफ, क्योंकि टाइम जो है वो निकल चुका था।
मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती जो है उसने क्या करा? उसने अपने आप को आत्महत्या करके खत्म। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ऐसी चीजें कर रहे हैं, अपना जीवन जो है वो खराब कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर के सामने ना आकर के आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। साधु सुंदर सिंह जो अपने जीवन से तंग आकर के, अपनी परेशानियों से तंग आकर के एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर, और वहां पर जब वो गया तो एक उन्हें बाइबल का छोटा सा टुकड़ा ट्रैक्स जो है वो मिला। उसमें जब उसने पढ़ा पश्चाताप के बारे में, और वहां से उसे ज्ञान हुआ और उसके द्वारा उसने पश्चाताप करा और अपने जीवन को क्या करा? बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद साधु सुंदर सिंह जो है उसको कई तरीकों से यातनाएं दी गई, जहर तक जो है वो उसे दिया गया, लेकिन उसका पश्चातापी हृदय इतना मजबूत था, परमेश्वर उसके साथ था, उसे हर खतरे से परमेश्वर ने बचाया। और आज तक आप देखिए, कहीं पर भी जाके के बुक स्टोर पर देखिए, इतनी अच्छी किताबें जो है उसकी मिलती है, जो उसके जीवन के बारे में बताती है कि किस तरह से उसने पश्चाताप करा, किस तरह से उसने तौबा करी और परमेश्वर के पास आया, और कितने लोगों को जाकर के उसने परमेश्वर की वाणी का प्रचार करा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जो शख्सियतें हैं उनसे हमें सीखने की जरूरत है। हम ऐसे लोग बने जो हमें, हमारे द्वारा लोग जो है बचाए जाए। गांव के गांव जो है जहां पर जाता था, लोग मसीह बन जाते थे। हालेलुया, वो प्रभु के पास आते थे। इसलिए इब्रानियों उसका 12वां बाब उसके 18 और 19 आयत में अगर पढ़े, और लिखा है, आंसू बहा बहा करके खोजने पर भी मन फिरौन का अवसर उसे मिले। इस सौवा जो है वो ऐसे करके करता था, है ना, बहुत ज्यादा वो परेशान होता था, पछतावा करता था, आंसू बहाता था, पश्चाताप जो है वो करने की कोशिश करी, परंतु वे स्वयं में पश्चाताप नहीं। फिर अजीजों, कई बार हम दिखावे के लिए पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, मैं बड़ा नहीं, लेकिन खुदा जो है वो अंदर से, परमेश्वर जो है हमें कहता है कि अंदर से आप प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करें, पश्चाताप करें, अपना मन फिराएं, सच्चे मन से दुआ करें, खुदा के सामने आए, तभी परमेश्वर जो है वो आपको स्वीकार करेगा। सकारात्मक पश्चाताप जो है उसको हम देखेंगे। ये मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर आकर्षित करता है। जो पश्चातापी हृदय होता है वो अपने आचरण को बदलने की कोशिश करता है। अगर मैं गाली देने वाला हूं तो गाली नहीं दूंगा, शराब पीने वाला हूं तो शराब नहीं पीऊंगा, लड़ाई करने वाला हूं तो लड़ाई नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ता तो वचन पढ़ना शुरू कर दूंगा, प्रार्थना नहीं करता तो प्रार्थना करनी शुरू कर दूंगा। सारी चीजें जो है वो हमारी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये सकारात्मक है। उसके अंदर जब हम घुस जाते हैं तो खुदा जो है अपने आप हमारी अगुवाई करता है। मत्ती के इंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से लेकर के 32वीं आयत तक पढ़ा है। ये उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ हुआ जिसने कहा कि मैं खेत में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने पश्चाताप करके फिर दोबारा जाकर के वही काम मेरे अजीजों, आज
हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है इस प्रकार है कि टाइम जो है वो गुजरता जाता है, निकलता जाता है और हमारी उम्र जो है वो बीतती जाती है। कई बार हम कहते हैं कि उम्र जो है इतनी हो गई, इतनी हो गई। जब भी दिन चढ़ता है हमारी उम्र बढ़ती नहीं, हमारी उम्र कम होती है, कम होती। निकल गया टाइम, वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने समय का सही यूटिलाइज जो है वो हमें करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वचन जो है वो बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, तो हमारा जो जीवन है, पिछला बैक जो जीवन, हमारा जो जीवन बीत गया है, वो सारी बातें हमें याद आती है। कहां पर हमने बेईमानियां करी, कहां पर हमने गलतियां करी, उन चीजों के लिए हम खुदा से माफी मांगते हैं। वो उन चीजों के लिए प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उस जंगल में पुकार करके होका दे करके कहता है, मन फिराओ, लौट आओ, तौबा करो, अपने भेजा कामों को छोड़ करके परमेश्वर के पास आओ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें पश्चाताप की क्या आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं हमें क्या जरूरत है। वो हमारे अपने दिमाग की, मन की उपज है। हमें क्या जरूरत है कि हमें ये पश्चाताप करें, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि सभी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी दोषी है। कोई भी इंसान जो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर दोष नहीं है। बपतिस्मा और जंगल में परीक्षा पूरी होने के पश्चात भी प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार जो करा था, मत्ती के इंजील उसके 4 बाब में पहला जो सबसे प्रचार करा था वो क्या करा था? मत्ती की इंजील उसका 4 बाब की उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, मन फिराओ, ये मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। आज देखिए इस्राएल के लिए सब लोग आप भी करोगे, दुआ कर रहे होंगे, कितनी ज्यादा लड़ाई लगी हुई है, कितना ज्यादा ये सारा कुछ जो हो रहा है। ये सारी वचन की बातें जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही है। कोई इस दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैंने ये भविष्यवाणी करी, उसने ये भविष्यवाणी करी, क्योंकि खुदा के कलाम में इतनी ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, वो सारी एक ही एक अपने आप में ही वो पूरी हो रही है। हालेलुया। और वही भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है। आप देखो कितनी तबाही जो है वो हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है नूह के जमाने में कि मैं पानी से नहीं बल्कि आग से इस दुनिया को क्या करूंगा? नाश करूंगा, आग से। तो आग ही है, जो गोले बस रहे हैं ऊपर से, देखो कितनी बड़ी जो है लड़ाकू जहाज जो है वो कैसे उजाले चल रही है और लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, है ना। राजा में हॉस्पिटल में भी जगह जो है वो नहीं मिल रही, तो हम उनसे अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कब इधर क्या हाल है, कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि समय नजदीक है, इसलिए पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए, अपने आप को खुदा के काबिल बनाएं, खुदा को मानने वाले भक्तिवान जो है वो बने। क्योंकि वचन में लिखा, उस समय में यीशु मसीह ने प्रचार करा कि तौबा करो और मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 3 आयत में भी अगर आप पढ़ोगे तो यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो। मन फिराना पड़ेगा, प्रभु के पास आना पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। हम कह देते हैं हम बड़े विश्वासी हैं, हम बड़ा विश्वास करते हैं। अरे विश्वास जितना मर्जी करो,
मन नहीं फिराया तो क्या करेंगे? मैं भी कह देता हूं मैं विश्वासी हूं, आप भी कह दोगे मैं विश्वासी हूं, लेकिन मन जो है वो हमारा, जो कहते हैं ना तन मंदिर में मन जूतर में, बैठे हम अंदर है तो मन जरा पीछे जूतों की लगने लगा कि जूता रो खा ले जाए। मगर एक एग्जाम्पल जो है वो दी है कि हमारा मन जो है वो परमेश्वर की तरफ नहीं है, खुदा की तरफ नहीं है, हमारा मन जो है कहीं और है, मन भड़क रहा है। और वचन में लिखा है कि एक मन और एक चित्त। पतरस जो है कितना प्रभु का साथी था, खुदा के साथ रहता था और प्रभु के साथ रहता था, लेकिन पतरस जो है उसके मन में इतनी क्षमता थी और यीशु मसीह ने एक बार उसे डटती कह दिया, हे शैतान मेरे से, क्योंकि वो शैतान नहीं, उसके अंदर शैतान। इसलिए मेरे अजीजों आज मुझे और आपको भी खुदा कई बार ऐसा मेरे से दूर चला गया, फिर उस समय हमें पश्चाताप की जरूरत है कि हम खुदा के पास आए, हम प्रभु के पास आए, हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के पास आए। पश्चाताप क्षमा से पहले आता, अगर हम माफी पाना चाहते हैं तो पहले पश्चाताप करें। क्षमा ऐसे नहीं मिलेगी। डाकू जो सलीब के ऊपर लटका हुआ था वो कहता मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा, है ना, मान तो रहा है लेकिन उसका मन जो है वो खुदा से दूर है। लेकिन दूसरा जो है उसने पश्चातापी हृदय से, हे प्रभु हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमने बहुत गुनाह करे हैं, हो सके तो अपने राज्य में मुझे ला, तो खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। आज मेरी और आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए तैयार है। पश्चाताप का महत्व जो है वो बाइबल में बहुत है। जो लोग पश्चाताप करते हैं परमेश्वर उनको अपने सीने से लगाते हैं। हालेलुया। आप कहीं को देखिए, हिलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसके मन के अंदर पश्चाताप की हृदय था और उसने कहा कि मैं कद का छोटा हूं, मैं इस भीड़ में देख नहीं सकता और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह को दूर से देख लूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसका मन तो बड़ा साफ है, एक शीशे की तरह इसका मन आज साफ है, और खुदा यीशु मसीह ने उसी समय वहीं पर खड़े होकर के कहा, जकई झट नीचे। हालेलुया। जब उसका दिल अच्छा हुआ तो परमेश्वर ने उसी समय कहा, जकई झट नीचे। और तो जकई हैरान हो गया, वो कहता मैं तेरे घर में, वहां मैं खाना भी, और वहां पर वो गया और जा करके उस समय जकई जो है वो हैरान हो गया और उस समय उसने कितने पकवान जो है वो रखे और कितनी सेवा करने लगा। और जो उनके घर में था, बाइबल में लिखा है, उसके घर में उसने कहा अगर मैं किसी से ज्यादा ले लिया तो उनको मैं वापस भी कर दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा आज तेरे घर में निजात आई है, शांति आई है, मुक्ति आई है। मेरे अजीजों, इस तरह का पश्चाताप जो है वो परमेश्वर पसंद करता है, मतलब देता है। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। मन फिराओ। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने उनको पश्चाताप का प्रचार करने की आज्ञा दी। मरकुस की इंजील उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत में उन्होंने जाकर के प्रचार किया कि मन फिराओ, मन फिराओ। पेंटेकोस्त के बाद चेलों ने पश्चाताप का प्रचार करा। प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसकी 38वीं आयत। आज पश्चाताप का प्रचार कहां? आज का प्रचार आप देखो,
कुछ ऐसी। यीशु मसीह ने जहां पर भी प्रचार करा, उसने पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रचार करा। जब एक औरत जो व्यभिचार करती पकड़ी गई और उसके लोग पीछे भाग रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि पाप ना करें। जो औरत यीशु मसीह के पास और चेलों के पास आई और जो अपने आंसुओं से उसके पांव को धो रही थी, उसको भी यही कहा कि फिर पाप ना करना। पश्चातापी हृदय जो है जब होता है तो उस समय खुदा अपने आप ही इंसान को ऊपर लेकर के आता है, उसे फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसके 38वें आयत में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा और बपतिस्मा ले। हालेलुया। जब बहुत सारे लोग पतरस प्रचार कर रहे थे तो कह रहे क्या करें, तो पतरस कहता मन फिराओ और बपतिस्मा। आज भी जब हम प्रचार करते हैं, यहाँ पर कितने लोग बैठे होंगे जो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, तो पादी साहब क्या कहते हैं, आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप उसमें तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि सबसे पहले हम खुदा के पास आके अपने बेजा कामों से तौबा करें, और जब हम बेजा कामों से तौबा करेंगे, सच्चा मन हमारा होगा, सच्चा दिल हमारा होगा, जब सच्चे हृदय से एक शब्द दुआ का आपके हृदय से निकलेगा, वो हर एक वचन जो है वो खुदा पूरा करेगा। खुदा आपके बच्चों को आशीष देगा, खुदा आपकी नौकरी में आशीष देगा, खुदा आपके पैसे में आशीष देगा, आपके शरीर को तंदुरुस्ती देगा, आपकी हर आस उम्मीद को पूरा करेगा। जो भी आप खुदा से मांगेंगे आपको मिलेगा। ये उन लोगों को खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा जो लोग पश्चातापी हृदय से खुदा से मांगते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो पश्चातापी हृदय से नहीं, वो ऐसे मांगते हैं तो फिर कहते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थना सुनता ही। खुदा कहता क्यों मैं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ तो लहू से भरे हुए। इसलिए परमेश्वर जो है जब हम अपने जीवन को खुदा को सौंप देते हैं, उस समय प्रभु जो है हमारी आवाज को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। हमारा बिजनेस हो, हमारी हर चीज जो है, हर चीज में खुदा जो है अपने आप ही बरकत देता है। पश्चाताप का स्वभाव, जब हमने पश्चाताप करा है, तौबा करी है, बपतिस्मा दिया है, हमारा स्वभाव जो है वो बदलना चाहिए। तब ये बुद्धि को स्पर्श करता है, हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ती जाती है, हमारा दिमाग जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। मत्ती के इंजील उसका 21वां बाब उसकी 29वें आयत में उसने विचार और दृष्टिकोण बदल दिया। जिसने मना करा था मैं बाद में नहीं जाऊंगा, उसके विचार बदल गए, उसकी दृष्टिकोण जो है बदल गया। किस दृष्टि से हम खुदा के कलाम को पढ़ते। दाऊद नबी जो है कई बार कितनी कठिन कठिन बातें जो है वो बोलता, अपनी दृष्टि को जब हम बदल के उस चीज को देखते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है, पश्चातापी हृदय देता है। उस युग ने अपना मन, विचार और दृष्टिकोण जो है वो बदल दिया। इसलिए मेरे अजीजों, शैतान जो है वो हमारे पीछे पड़ा है। पश्चाताप एक क्रांति है। जो लोग पश्चाताप करते हैं उनके जीवन में एक क्रांति आ जाती है। पाप और धार्मिकता के प्रति हमारी मनोवृत्ति और दृष्टिकोण को बदल देती है। हालेलुया। जो पाप हमारे सामने है हम कर ही नहीं सकते, हम कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टिकोण जो है वो खुदा ने बदल दिया है, बदल दिया है। जैसे अड़ाऊ बेटा था, जब वो दूर देश में चला गया, वहां पर जाकर के बिगड़ गया, उसको किसने बदला?
और वो अब्बे में आया, पश्चाताप करा। उसने सोचा कि देखो मैं अपने बाप के घर में कितना अच्छा था, वहां पर कितनी मेरी जो है वो खाना मिलता था, हर चीज मिलती थी, कपड़ा अच्छा था, हर चीज थी, लेकिन आज मैं यहाँ। उसका दृष्टिकोण जो है वो बदला। वो तो शरीर उसका वही था, मुंह उसका वही था, हाथ उसके वही थी, आंखें उसकी वही थी, सर उसका वही था, लेकिन उसका हृदय जो है वो बदला, उसका दृष्टिकोण जो है वो बदला, उसकी सोचने शक्ति जो है वो बदल गई। और वही जो कहता था ये सारा कुछ जो है मेरा बाप जो है वो गलत है, मेरा भाई जो है वो गलत है, ये लोग जो है मुझे प्यार नहीं करते, ये लोग जो है मुझे अच्छे कपड़े नहीं देते, ये नहीं करते, ऐसी सारी चीजें होंगी। सारा कुछ तो बाइबल में नहीं लिखा, और वो ऐसा सोच करके चला गया, लेकिन ऐसा है नहीं था। और जब वो उसका दृष्टिकोण जो है वो बदला, तो वो उठा तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा, जाकर के कहूंगा मेरे से गलती, और उसी प्रकार उसको उन्होंने उससे भी ज्यादा इज्जत दे दी। पश्चाताप हमें पाप से घृणा करना सिखाता है। पश्चाताप जो है हमें पाप से घृणा करनी सिखाता है, पवित्रता और शुद्धता से प्रेम करना सिखाता है। किस प्रकार जो है हम परमेश्वर के पास लौटे, हम खुदा के पास लौटे। जब पतरस ने पेंटेकोस्त पर यहूदियों से पश्चाताप करने को कहा, तो उसका आशय ये था कि वे व्यक्ति यीशु क्रिस्त के प्रति अपने विचारों को बदल दें। पतरस का क्या था? मेन मोटो था कि यीशु मसीह के प्रति अपने आप को ये लोग बदल दें, अपना दृष्टिकोण बदल दें, और सचमुच जो निंदा करते थे वो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर बन गए, और वो परमेश्वर जो है उनको आशीष देने लगा। जब वह बुद्धि जो है उसको स्पर्श करता, हमारी बुद्धि बोली जाती है, जब वह भावनाएं, हमारे इमोशन जो है उसको भी वो स्पर्श करता है, हमारी जो अंदर के इमोशन। कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। जो औरत रो रही थी, उसके इमोशन को कोई नहीं समझता। चेले जो कहते भगाओ इसको, ये कैसे क्या कर रही है। जो लगड़ा था, है ना, जमादुल लगड़ा था, अंधा था, अंधे को चेले दूसरे लोग कह रहे चल भाग, यीशु मसीह के पीछे जा रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पश्चाताप के हृदय को पहचानता है, और उसने कहा इसे मेरे पास आने दो। और जब वो उसके पास गया, उसके जो भावनाएं थी, उसके जो इमोशन थे, उसको उनके समझा, और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को चंगा कर दिया, लंगड़े को चंगा कर दिया, और उसे कहा कि जा, आगे से पाप न करना। आज भी अगर हम प्रभु के पास इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से खुदा को कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, और परमेश्वर जो है वो हमें बदल। कई बार अपनी दृष्टि में हम संत पौलुस रसूल जो है वो, जब वो उसकी आंखों के अंधा हो गया, दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, तो वो कहने लगा हे प्रभु मैंने तुम्हें कब सताया। वो संत पौलुस रसूल जो है वो क्या करता था, वो अपनी सारी जो चीजें हैं उसको करके वो बड़ा लीडर था, उसकी लैंग्वेज आती थी, वो सारे बड़ा बुद्धिमान था, और उसकी लोग मानते थे, सुनते थे, और वो पीछे खड़ा रहता था। पीछे आप बाइबल में अगर पढ़ोगे ना, मैंने इसको काफी स्टडी करी है, वो ज्यादा आगे खुद नहीं जाता था, वो पीछे खड़ा रहता था, और दूसरे लोगों को जाके कहता था इनको मारो, इनको बाहर निकालो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भाई ये तू ऐसा करता है तो यही तेरी गलती है। हे सौल तू मुझे क्यों सताता है। वो कहता है तू मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को सताता है, तो मुझे सताता है। तो उस समय उसका जीवन जो है वो फिर परमेश्वर ने चंगा करा, जो मारता था वो मार खाने वाला बन गया। उसने पश्चाताप कहां कहां जाकर उसने प्रचार करा, अपना जीवन जो है बदला। पालूस के ने पश्चाताप के विषय में शिक्षा दी है, ये उसका अनुभव है, उसका अनुभव है जो उसने शिक्षा दी है,
उसने बहुत सी बातें जो है उसने कई बार पश्चाताप, एक बार नहीं कई बार दोहराया है। पाप से फिरना और परमेश्वर की ओर फिरना, पाप से फिर करके खुदा की ओर आना जो है वो पश्चाताप है। परमेश्वर को बिना पश्चाताप के हमारे पाप माफ नहीं हो सकते, इसलिए हम खुदा के पास आए। मैं लास्ट में जो है वो आपको दो चीजें बता करके इसको खत्म करूंगा। पश्चाताप के परिणाम क्या है? पश्चाताप के परिणाम, समस्त स्वर्ग में आनंद होना। जो पश्चातापी लोग हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, दूसरा जो है वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। मत्ती की लूका की इंजील उसका 15वां बाब 7वीं आयत से लेकर के 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। एक पापी अगर मन फिराता है तो देखिए स्वर्ग तक उसकी पहुंच होती है और स्वर्ग में कई स्वर्गदूत जो है वहां पर खुशी मनाते हैं। दूसरा, ये माफी और पाप की क्षमा लाता है। पश्चाताप जो है माफी और पाप की क्षमा लाता है। यशायाह उसका 55वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ करके यहोवा परमेश्वर ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक हम खुदा की तरफ नहीं फिरेंगे तब तक जो है वो परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। प्रेरितों के काम उसका 3रा बाब उसकी 19वां आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप हटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन, हालेलुया। अगर आप घर में विश्राम चाहते हैं, अपने मन में शांति चाहते हैं, तो खुदा की तरफ हम फिरें और परमेश्वर जो आपको आशीष देगा। पश्चाताप किसी को क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता। कई बार कहते हैं हमने पश्चाताप करा है, हमारे पास अधिकार आ गया। नहीं, अधिकार खुदा के पास है, खुदा हमें आगे अधिकार देता है। हम खुद मुख्तियार नहीं हो सकते, परमेश्वर जो है वो अधिकार देता है। वो कहता है मुझे जिमी और आसमान का अधिकार दिया गया, मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और जा करके लोगों को अपने चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पश्चाताप करने वाले पर पवित्र आत्मा भेजा जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2रा बाब उसके 38वें आयत में, मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो हमें देता है। इसलिए मेरे जीजो, हम पश्चाताप करने के बाद ही कोई भी प्राप्ति जो है कर सकते हैं और छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जो हम खुदा से मांगे हम खुदा से पा सकते हैं। सब चीजें जो है वो परमेश्वर के ताबे है, कोई भी चीज जो है वो खुदा से बाहर नहीं है। मेरे अजीजों, शैतान जो है वो गलते हुए शेर की तरह हमारे पीछे, जो विश्वासी है, विश्वासी लोगों के पीछे पड़ा रहता है और गलते हुए शेर, लेकिन खुदा जो है वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब हम मन फिराते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं। मेरे चीजों, आज अपनी आंखों को हम बंद करके अपने ऊपर विचार करें कि हमें पश्चाताप की जरूरत है। हम परमेश्वर से दूर चले गए, हमने खुदा के हृदय को ठेस पहुंचाई और परमेश्वर को जिस तरह से हमने दुआ करनी थी वो नहीं करी, जिस तरह से वचन सुनना था नहीं सुना, जिस तरह से हमने सोचना था नहीं सोचा, जिस तरह से हमारे इमोशन थे खुदा ने समझा और हमने परमेश्वर को नहीं बताया। और सचमुच हम सारी बातें प्रभु के सामने रखें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बोल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं
कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा खुदावंद हमें आशीष दी, हमें बरकत दी है। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के वचनों के लिए। हम पश्चाताप के हृदय से खुदावंद आपके सामने आते हैं। जब हम प्रभु पिता परमेश्वर जी बड़े प्रभु पिता परमेश्वर जी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होते हैं तो हमारे हृदय खुदावंद बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। जब हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके सामने आते हैं तो खुदावंद आप अपनी रूह पाक के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी अगुवाई करते हैं। आपका वचन सच्चा है। आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी जितने भी आपके बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हैं, एक एक जन के ऊपर प्रभु अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। हम हृदय की गहराइयों से खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रभु पिता परमेश्वर जी जीवन में खुदावंद बदलाव लाए और प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक के ऊपर अपनी कृपा, अपना फजल करें। ये चर्च के जितने कार्यक्रम आपके पाक हाथों में सौंप करते हैं, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।